दरियाए हुंजा एक बार फिर बिफर गया। गुलमित और गुजाल के मकाम पर सैलाबी रेले आए और तबाही मचा दी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे इजलाल हुसैन हमारे साथ हैं। इजलाल, हमें बताइए किस कदर नुकसान देखने में आया और रजाकार यहाँ पर रेस्क्यू का काम करते हुए मौजूदा तौर पर बचे, ये वाकया भी बताइए। जी, हुंजा जिला हुंजा के बालाई गांव हेडक्वार्टर ऑफ डिवीजन है गुलमित। यहाँ पर रजाकार पानी की बहाली के लिए काम कर रहे थे, चैनल पे काम कर रहे थे, तो अचानक सैलाबी रेला आ गया, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई उनको सामने। और बड़ी मुश्किल से अपने जाने उन्होंने बचाया भाग के। और ये ऊंचा दर्जे का ये सैलाबी रेला शहरा कागुम को से गुजरते गई, और जहाँ शहरा कागुम पर छोटा सा पुल भी था उसको भी नुकसान पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब नाले में जितने भी दरख्त फलदार गैर फलदार उन सारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। आप लोग चले बस। ये गुलमित और गुजाल के मनाजिर थे। पसरूर के नाला डेक की बात करेंगे, जहां पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। पानी का बहाव 18,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद फारूक सलहरी। फारूक, हमें बताइए इस बारे में। बिल्कुल, नाला डेक में पानी की सतह इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं किंगरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और किंगरा ब्रिज पर 18,000 क्यूसिक पानी का एक बड़ा रेला यहाँ से गुजरा है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 22,000 क्यूसिक पानी गुजरने की जो है वो गुंजाइश है, और अगर पानी 22,000 क्यूसिक से तजावज़ करता है तो पसरूर के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है और बंद टूटने के जो इम्कान है वो पैदा हो जाते हैं, जिनमें क्लास वाला, किला कालर वाला, ऊंचा पहाड़ों के इलाके शामिल हैं। तहसील इंतजामी की जानिब से जगह जगह पर रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं और रेस्क्यू 112, 122 का अमला जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। और जो नाला डेक के करीबी देहात हैं उनके मकीनों को भी नाला डेक से दूर रहने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। जी, शुक्रिया फारूक, आपने अपडेट किया। शकरगढ़ में वक्फे से बारिश, नाला बई में तुगयानी आ गई, आसपास इलाकों में आबी रेले। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया, 5 इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे जियाउल हक। जी जिया। जी बिल्कुल, शकरगढ़ और उसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शकरगढ़ के साथ मुल्का जितने भी नदी नाले हैं उनके अंदर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हम नाला बई के ऊपर मौजूद है, जहां से 8,000 क्यूसिक का पानी का रेला जो गुजर रहा है। नाला बई के साथ मुल्का जितने भी गाँव हैं, जिनमें शाहपुर, खन्ना, भाटी और फतेहपुर, यहाँ पे लोगों को नाला बई से दूर रखने के लिए दफ़ा 144 का नफाज जो है वो कर दिया गया है। नाला बसंतर के अंदर, नाला औज के अंदर भी इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए की तरफ से इन तमाम मकामात पर 5 मुख्तलिफ जगहों पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी कैंप जो है वो कायम कर दिए गए हैं। वहाँ पे 111, 122 के नौजवान किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, और ताकि किसी किस्म की कोई नागहानी आफत या कोई ऐसा वाकया पेश आए उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक हादसे की खबर भी आपको दें। कराची के इलाके नाजिमाबाद में निजी अस्पताल के करीब स्कूल वैन की रिक्शे को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर और खातून जख्मी हो गए। मजीद बात होगी, समा के रिपोर्टर नवीद कमाल हमारे साथ हैं। नवीद, जख्मियों की हालत कैसी है, वाकये की तफसील क्या है? जी बिल्कुल, जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खतरे से हालत उनकी बाहर बताई जाती है। स्कूल जो वैन है ये रिक्शे से टकराई और रिक्शे बेकाबू होकर ये नाले में घुस रही थी, लेकिन जो हिफाजती दीवार है उसकी वजह से बचत होगी और ये जो है बड़े नुकसान से, बड़े हादसे से ये बच गई। स्कूल का वैन का जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। उसने बच्चों का भी जो है ख्याल नहीं किया कि स्कूल के बच्चे हैं और उसकी जिम्मेदारी है कि इनको घर पहुंचाना। उसने वैन और बच्चों को सड़क पर ही छोड़ा और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि जो ड्राइवर है वैन का, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। जो रिक्शा ड्राइवर है और जो खातून है उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं, वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, अमरीकी टैरिफ 29% से कम करके 19% तक लाना बड़ी कामयाबी है। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने का सुनहरा मौका मिला है।
वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें टैरिफ में कमी के बारे में बरामद कुनंदगान और सनतकारों के साथ मुशावरत की गई। वज़ीर तिजारत ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मंसूबा बनाया जा रहा है। बरामद कुनंदगान की तजावीज़ वज़ीर आज़म को भेजेंगे और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, पाकिस्तानी सनतकारों ने अमरीकी मंडी में कदम मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया है। सनतकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत तनज़्ज़ुली की दलदल से निकलकर तरक्की की शाहराह पर गामज़न है। 24 साल बाद प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4% पर आ गई। 2025 ने काफ़ी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स को मुस्बत पेश किया। एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 17% इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट हमारा मनफी 2.1 बिलियन का खसारा था, वो सरप्लस हुआ 2.1 बिलियन का। तो ये कुल मिला के तकरीबन $4.2 बिलियन का पॉजिटिव स्विंग है जो एक साल में देखने में आया है। रेमिटेंसेज में तकरीबन 7.5% के करीब जुलाई में इजाफा हुआ है और वो $3.2 अरब की है। प्राइमरी सरप्लस भी 24 सालों में हाईएस्ट है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, सब ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। 38% की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, अब वो उसकी शरह जो है वो तकरीबन 4.5% पर आ गई। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में कामयाब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका शुमार हो रहा है। हमने कामयाबी के साथ पाकिस्तान का 4th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। स्पार्को को ये भी मिशन दिया है कि 2035 तक पाकिस्तान के रॉकेट को भी चांद के ऊपर लैंड करना चाहिए। स्टॉक से भी अच्छी खबरें आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,47,000 पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर कर गए। मजीद बात होगी सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, बताइए, कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स क्या रहा? किरण, देखिए, कारोबार के इख्तिताम पर तो 75 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स से 1,47,005 पॉइंट पर ये बंद हुआ है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स बंद हुआ है। तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 1,47,000 पॉइंट का संगे मील उबूर करके ये बंद हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो सुबह के मुकाबले में सुबह मार्केट में खासी तेजी थी। 1,047 पॉइंट की तेजी भी हुई। मार्केट 1,48,000 पॉइंट के संगे मील से सिर्फ 23 पॉइंट दूर रह गई थी। लेकिन उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ा फरोख्त का दबाव देखा। सर्कुलर डेट की खबर का इंतजार मार्केट कर रही थी कि इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगी और तकरीब का जो इनेकाद होगा उस हवाले से बताएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमने फरोख्त का दबाव देखा मार्केट में। मार्केट में से 1,000 पॉइंट माइनस होने के बाद मार्केट मंफी जोन में भी गई, लेकिन फिर कारोबार का इख्तिताम मजबूत जोन में हुआ और मार्केट नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में बताया। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में मराकश के सफ़ीर मोहम्मद कारमोन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसील आपको बताया। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन के मौक़े पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और मराकश के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। दोनों मुल्कों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने मौशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया और 2022 के सैलाब में मदद करने पर मराकश का शुक्रिया अदा किया। सदर ने मराकश के शाह मोहम्मद शशम की सेहत के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अजब मामला रिपोर्ट हुआ। मियो अस्पताल नर्सिंग अफसरान पर मुबैना करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात। रिश्वत लेकर छुट्टियां मंजूर करने की शिकायत पर तहकीकात शुरू। इसी बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, तफसील के साथ बताइए, ये किस्सा क्या है? देखिए, मियो अस्पताल की नर्सिंग अफसरान पर करप्शन और बदनवानी के इल्जाम लगे हैं, जिसके बाद महकमा सेहत पंजाब ने मियो अस्पताल की नर्सेज के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। मियो अस्पताल की नर्सेज को गुज़श्ता 5 बरस में मिलने वाली तनख्वाहों का, ड्यूटी रोस्टर्स का, छुट्टियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नर्सेज की हाजिरी का, बैरून मुल्क जाने वाली नर्सेज का रिकॉर्ड भी फराहम करने की हिदायत की गई है और इस कमेटी को मियो अस्पताल की नर्सेज से मुतल्लिक रिपोर्ट 15 रोज में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक नर्सिंग अफसरान और अमले से मुतल्लिक करप्शन की शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नई हब कैनाल का बाज़ाबिता इफ्तिताह कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। 22 साल बाद कराची में पानी की फराहमी का पहला बड़ा मंसूबा पाया तकमील को पहुंच गया। पीपल्स पार्टी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। पुरानी कैनाल है, जरा वो देख लीजिए, और वो बंद कर दी गई है और नई कैनाल में माशाल्लाह इस वक्त पानी चलाया जा रहा है। कल इंशाल्लाह 13 अगस्त दोपहर 2 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नई हब कैनाल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह 22 साल बाद कराची के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत नुमाया बेहतरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में होने जा रही है। बड़ा मंसूबा वज़ीर आला पंजाब अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, इसके लिए दरखास्तें 3,67,000 से बढ़ गए। इब्तिदाई स्क्रीनिंग का अमल जारी है। कुरानदाजी के जरिए मुफ्त प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 19 अजला के गरीब और मुतवस्सित खानदानों को जमीन की मिल्कियत दी जाएगी। जिला जहलुम में 730, कसूर 388, फैसलाबाद में 257, लोधरा में 218, जबकि ओकाड़ा में 130 प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का कहना है इब्तिदाई मरहले में वजीर आला पंजाब 2000 मुतवस्सित खानदानों में प्लॉट तकसीम करेंगी। तमाम खानदानों को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए बिला सूद कर्ज हासिल करने की भी सहूलत दी जाएगी।